Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Welcome to the class. So it has been a lot of demand, बहुत सारा डिमांड हो रहा था कि मैम इजराइल गाजा वाला आप इशू जो है वो क्यों नहीं कवर कर रहे। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो जब भी ये चीज़ हमेशा नोटिस करेगा, जब भी कोई चीज़ आती है तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसी चीज़ को बहुत बार जो है वो न्यूज़पेपर्स डिफरेंट एंगल से कवर करते हैं। ओके, सो व्हाई टू रश? सो नाउ इन दिस क्लास, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर दैट। क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, लेट्स चेक दैट आउट। सबसे पहले तो इजराइल हमास का इशू है क्या, हुआ क्या, वाई एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, गाजा स्ट्रिप ऑल्सो। सो ये दोनों ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसको देखेंगे। गाजा स्ट्रिप को हम जो है ओपन एयर, वाई पीपल से कि ये ओपन एयर प्रिजन है, क्यों कहते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। देन आता है इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर, जो कि आज इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। ओके, कि वॉर को लेकर के क्या इंटरनेशनल लॉज हैं एंड ऑल, सो दैट ऑल्सो वी विल बी कवरिंग, बट हम इसको जो है लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में करेंगे। दीज ऑल ऑफ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सारी मतलब कवर होगी। इसमें आईआर का भी जो पर्सपेक्टिव है वो भी कवर होगा। इसमें जो है मैप है दैट ऑल्सो विल बी कवर्ड, क्योंकि हम ठीक है जो भी ऑन गोइंग इशू है उसको हम कवर कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमको यूपीएससी को भी तो रिलेट करना है ना, राइट? सो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर कि यहाँ पे जो है हम यूपीएससी से भी कनेक्ट करेंगे चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी, देखिए हिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको कहानियाँ इतनी सारी बताई जाती हैं, लेकिन वो कहानियाँ आपको चीज़ों को याद करने में हेल्प करता है। ओके, ना कि आपको जो है वो टू द पॉइंट एकदम से पहुंच जाए एंड सिर्फ टू द पॉइंट वाली बातें बता दे, बस उतना ही नहीं होता है। सो इट इज़ लाइक कि आपको स्टोरी से सारी चीज़ें पता है और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, मेन चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाए। Okay, that's the only point. Let's get started with today's class, but before that a little bit of information, and information क्या है आपका, वो ये है कि pre-sure, in order to be sure about pre, तो उससे रिलेटेड आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, एंड दिस इज फॉर प्रीलिम्स 2024। कोर्स का ड्यूरेशन 5 मंथ्स है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट, देन डेफिनेटली आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू दैट, और enquiry@tathastu.com आप यहाँ पर भी मेल कर सकते हो टू गेट क्लैरिफाई, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई एनी काइंड ऑफ थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, अब हम श्योर करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप समझेंगे। ओके, वेयर इज दिस इजराइल, गाजा, ये जो है चीजें ये एक्चुअली में है कहाँ पे। ओके, सो दिस इज, यू कैन सी राइट, तो ये एशिया है, वहीं पे ही आता है दिस पर्टिकुलर पार्ट जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा इशू है। ओके, यहाँ पे आप ये चीज देखिए, दिस इज दी गाजा स्ट्रिप, जिसको कि हिंदी में गाजा पट्टी भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स लाइक अ पट्टी ओनली। जैसे कि आपका बैंडेड होता है ना, तो दैट इट इज लाइक अ पट्टी, सो इट इज ऑल्सो लाइक दैट। सो गाजा स्ट्रिप इज द वन। देन ये पूरा पार्ट जो है दिस इज योर इजराइल। ओके, एंड फिर यहाँ पे ये छोटा सा जो पार्ट है दिस कम्स आउट टू बी योर दिस इज दी वेस्ट बैंक एरिया। ठीक है, वेस्ट बैंक एरिया है, एंड इसी के ही पास यू कैन फाइंड दिस डेड सी ऑल्सो। ओके, डू रिमेंबर ये वेस्ट बैंक और इजराइल से टच हो रहा है दिस डेड सी, और इधर जो है कौन सा कंट्री यहाँ पे टच हो रहा है, दैट इज द जॉर्डन। फर्दर हियर यू कैन सी सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का पार्ट है, सो दैट इज ओवर ऑन दी अदर साइड। एंड ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो नो इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। किसकी बात कर रहे हैं हम, इजराइल की। यहाँ पर जो है मेडिटेरेनियन सी वो इसको टच कर रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे नॉर्थ में देखोगे देयर इज द लेबनन ऑल्सो, एंड हियर यू कैन फाइंड आउट गोलन हाइट्स आर ऑल्सो, गोलन हाइट्स ये भी यहाँ पर है, एंड हियर यू कैन सी द सीरिया। ठीक है, तो ये दीज आर द प्लेसेस विच यू कैन सी नियर बाई। ओके, नाउ दी अनदर पॉइंट, यहाँ पे वही सेम चीजें, बस इसमें जो है आप कलर की वजह से यू कैन अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स। एंड यहाँ पे दिस इज द गल्फ ऑफ अकाबा।
Okay, so that is the Gulf of Aqaba. So that is the one which is important to know about. So अभी जो है हमने ये सारी चीजें, इसकी जो इमेजेस हैं एंड ये सभी चीजें तो हमने देख ली. अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सारी चीजें यहां पर जानेंगे. रिसेंटली हुआ क्या है? रिसेंटली ये हुआ कि हमास ने, जो कि गाजा स्ट्रिप में है, तो वहां से एक ये ग्रुप है जिसको कि मिलिटेंट ग्रुप भी कहा जा रहा है, राइट. सो दीज आर द पीपल जिन्होंने रॉकेट्स कहां पे फेंके, तो अटैक किया उन्होंने रॉकेट से किसके ऊपर? इजराइल पे, राइट. सो यू कैन सी अ स्ट्रिप, दिस इज अ स्मॉल पर्टिकुलर एरिया, और यहां से इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर. 5000 रॉकेट्स, दैट इज रियली वेरी ह्यूज नंबर, बहुत ही ह्यूज नंबर है. तो इन्होंने यहाँ पे अटैक किया. उसके बाद इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब जो है वो क्या है? वॉर. आपने इस तरीके का जो काम किया है, अब इसके बाद हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया. अब इसके बाद अगर कुछ होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इजराइल इज दैट एरिया जहां पे यू विल फाइंड जूस. ठीक है, ज्यूज को लेकर के देयर इज सर्टेन हिस्ट्री रिलेटेड टू देम, एंड ये ज्यूज जब भी आप सुनते हो तो वहां पे एक और नाम इससे जुड़ता है, एंड दैट नेम विच गेट कनेक्टेड विद देम इज द हिटलर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्यूज से ही यू कैन फाइंड आउट कि आइंस्टाइन जो है वो भी ज्यूज ही थे. ओपनहाइमर, जिनकी मूवी आपने अभी रिसेंटली देखी, ओपनहाइमर, जूस फैमिली, राइट. सो ऑल ऑफ दीज वर दी जूस पीपल ओनली, राइट. अब हिस्ट्री इनकी जानते हैं कि ये जो जूस है इसको लेकर के इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक क्यों सिचुएशन जो है वो एक्चुअली बना हुआ है. हिस्टोरिकली आप सभी को पता है, when it comes to Christianity, तो इनके लिए जीसस क्राइस्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, ये कहा जाता है कि जो ज्यूस थे उसी में से एक पर्सन ऐसा था, ज्यूस के ही कोई प्रीस्ट थे, जिन्होंने जीसस के क्रूसिफिकेशन में, क्रूसिफिकेशन जो उनको क्रूसिफाइड किया गया था ऑन दैट, तो उनकी क्रूसिफिकेशन में दैट पर्सन वाज हैविंग हिज हैंड, मतलब उसका हाथ था उस चीज के पीछे. ओके, ये एक रीजन है जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी, इट मींस द क्रिश्चियंस डोंट लाइक ज्यूस. ओके, दो दे आर ऑल्सो द वन जो कि ब्रह्मैनिकल चीज, ब्रह्मैनिक अकॉर्ड, मतलब ब्रह्मैनिक जो है उससे निकले हुए हैं. दे आर ऑल्सो द वन हु फॉलोज दैट थिंग ओनली. ओके, इससे अब इसके अलावा इनकी एक और हिस्ट्री है जिसकी वजह से पीपल डोंट लाइक देम. अब यहाँ पे देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होती है. दिस इज द वन थिंग. एंड यहाँ पे क्रूसिफिकेशन को लेकर एक और पॉइंट है. यहाँ पे दीज जूज आर द पीपल हु आर रियली वेरी सक्सेसफुल वेर एवर दे गो. कहीं पे भी वो गए हो, कहीं पे भी, दे आर द वन हु हैज ऑलवेज बीन वेरी सक्सेसफुल, हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे. ओके, अब ये अगर आप जो बात करो कि भाई एज अ बिजनेसमैन बात करो, एज अ टीचर बात करो, एज एनी वन, दे हैज ऑलवेज बीन वेरी सक्सेसफुल इन व्हाटएवर दे डिड. ओके, जिस भी फील्ड में जाते थे वो बहुत सक्सेसफुल होते थे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोमन एम्पायर के बारे में आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा. ठीक है, तो जब ऑटोमन एम्पायर ने ये जो इजराइल वाला पूरा एरिया है अरब के साइड में, जब इन्होंने कैप्चर किया, तो एट दैट टाइम ज्यूज वर द पीपल हु वर रिसाइडिंग एट दैट पर्टिकुलर एरिया. वो उस एरिया में रहते जब ऑटोमन एम्पायर का वहां पर कब्जा हुआ. ओके, नाउ द ऑटोमन एम्पायर वाज द वन जो कि मूर्ति पूजा कहते हैं ना, यानी मूर्ति पूजा जिस कहते हैं, तो दे वर द वन हु यूज्ड टू फॉलो दिस थिंग. वो इस चीज को फॉलो करते थे, लेकिन ज्यूज जो हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं करते. ओके, तो इसकी वजह से इनका प्रोसिक्यूशन हुआ, बिकॉज कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में इनका हैंड था, तो उसकी वजह से भी इनका प्रोसिक्यूशन हुआ. लोग, इनको मास किलिंग इनकी हो रही थी.
पीपल वर सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि लेटर ऑन दे थॉट कि हम यहाँ पर रह करके, ये पूरा इजराइल जेरूसलेम वाला पूरा एरिया है, मैं वही एरिया की बात कर रही हूँ, तो वहां पे दे आर द वन हु फेल्ट कि भाई अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो वी आर गोना डाई, हम मर जाएंगे। तो इसकी वजह से दे स्टार्टेड मूविंग आउट, वो दूसरे जगहों पर जाने लगे। ओके, दूसरी जगहों पे वो कहाँ जा रहे थे? दे वर मूविंग टू यूरोप, यूरोप गए। ओके, यूरोप में अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट, सो दे सेटल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग एरिया में गए, जहां जहां रहे वहां पे दे बिकेम रियली वेरी सक्सेसफुल। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए, यूरोपियन कंट्रीज आर द वंस हु आर फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो इनके दिमाग में ये चीज तो है ही है कि ज्यूज पीपल आर नॉट गुड पीपल। ओके, एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे थे, तो ये भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से इनको हेट्रेड फेस करना पड़ता था। वाई? बिकॉज दे वर द वन जो कि जहां पे भी जा रहे सक्सेसफुल हो रहे। बिजनेस की बात करो, जो बिजनेस कोई और रन कर रहा था उसी बिजनेस में वो एंटर किए एंड दे बिकम रियली वेरी सक्सेसफुल। दैट इज वेरी ऑब्वियस, वो ह्यूमन नेचर है। बट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर क्या हो गया, इनको डीमनाइज करना स्टार्ट कर दिए। ओके, इनको डीमनाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब डीमनाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि दे विल बी शोइंग कि बेबी को कट करके दे आर ड्रिंकिंग देयर ब्लड, और अगर आप जो है इनसे पैसे लोगे तो ये आपसे पैसे वसूलने के लिए दे कैन गो टू एट एनी एक्सटेंट, कुछ भी कर सकते हैं आपसे पैसे वसूलने के लिए, दे कैन डू एनीथिंग। तो इनको डीमनाइज करते थे, और डीमनाइज करने के साथ उनके वैसे पिक्चर्स जो हैं वो रिलीज किया करते थे, सो दैट पीपल कुड गेट स्केयर्ड ऑफ देम, और उनसे जो है वो कांटेक्ट नहीं रखे। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दिस थिंग ना, कि एक जो पिक्चर है दैट स्पीक्स 1000 वर्ड्स rather than a paragraph। आप बहुत बड़ा चीज जो है वो लिख दो और वहीं पे एक इमेज जो है वो आप पब्लिश कर दो, दोनों की वेटेज कहां पर जाएगी? तो इमेज ज्यादा बोलता है, और यही रीजन है जो आप लोगों को बोला जाता है इन द आंसर राइटिंग, आप जो है फ्लो चार्ट बनाओ, ग्राफ्स अगर कुछ हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, व्हाटएवर यू कैन डू दैट, इंड्यूस इट। तो इन्होंने वही चीज का जो है यहाँ पे यूज किया इन ऑर्डर टू डीमनाइज देम। ओके, इनको डीमनाइज करने के लिए। तो दे वर फेसिंग द प्रोसिक्यूशन देयर ऑल्सो। उसके अलावा एक केस ऐसा भी हुआ था कि अब ये डिफरेंट कंट्रीज में थे, तो कुछ जर्मनी में थे, कुछ जो है यूरोप के दूसरे पार्ट्स में थे, तो जर्मनी के साथ जो इनकी जमती नहीं थी, राइट। सो देयर वाज वन सोल्जर, जो कि अब जो जूस लोग थे वो जर्मनी के साइड में भी हैं, जूस लोग थे वो दूसरे ब्रिटेन एंड ऑल फ्रांस इन सभी के साइड में भी हैं, राइट। सो देयर वाज वन सोल्जर जिनके ऊपर ब्लेम किया गया कि यू आर द वन, यू आर जूस, यू आर द वन हु इज एक्चुअली गिविंग इंफॉर्मेशन टू द अदर पीपल। दूसरे साइड पे भी वही चीज हो रहा था, यू आर जूस, यू आर अगेंस्ट अस, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द अदर पीपल, डिस्पाइट बीइंग ऑनेस्ट टू देयर कंट्री। लेकिन उनको कहीं पे भी एक्सेप्टेंस जो है वो बिल्कुल नहीं मिला, उनको एक्सेप्टेंस कहीं नहीं मिली। ओके, तो इन्होंने कहा कि भाई नाउ दिस इज टू मच, नाउ वी डोंट वांट टू स्टे ओवर हियर, हमको अब हमारा देश चाहिए। अब ये सोचो कि इनके 2000 साल की हिस्ट्री में दे हैव फेस्ड लॉट मेनी टाइम्स प्रोसिक्यूशन, बहुत बार जो है इनको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है। ओके, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है कोई प्लेस डिसाइड कर ले और वहां पे जाकर के सेटल हो जाए। सो एवरीवन वाज डूइंग दैट, एवरीवन वाज थिंकिंग दैट ओनली, एंड बाय दिस पर्टिकुलर टाइम ये जो जूस लोग थे वो डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेस पे थे, एंड दे बिकेम रियली वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू द मनी। विथ मनी कम्स पावर। तो ये जो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो गए थे और इनके पास अच्छा खासा मनी था, तो इट मीन्स दे वर हैविंग पावर, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स थी जिनको लेकर के दे कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड, राइट। पार्टी बदल सकते थे, पार्टी जो है ना तख्ता पलट जो हम यहाँ पे कहते हैं वो कर सकते थे। दे बिकेम सो पावरफुल, राइट। तो जो इनकी डायस्पोरा थी ज्यूज की डिफरेंट प्लेसेस पे, तो दे थॉट ऑफ कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग वन प्लेस, क्रिएटिंग वन कंट्री फॉर देमसेल्फ। तो इन्होंने पहले सोचा क्यों नहीं कि अफ्रीका में कहीं जाकर के सेटल डाउन हो जाए, राइट। बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि नहीं भाई, हमारा जो प्लेस है हम वहां पे जाकर के सेटल होंगे, राइट। अब इन्होंने क्या कहा
कि हम जो जाएंगे जेरूसलेम वाला एरिया है वहां पर जाकर के सेटल होंगे। नाउ दिस इज द प्लेस जो कि दुनिया की 3 रिलीजन के लिए इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3 रिलीजन्स के लिए, कौन से? एक तो जूस के लिए तो है ही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस जेरूसलेम एरिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द मुस्लिम्स ऑल्सो। ओके, तो ये जो है ये जेरूसलेम का छोटा सा एरिया 3 रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रिश्चियंस के लिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ज्यूज के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर द मुस्लिम्स ऑल्सो, यानी फॉर द इस्लाम ऑल्सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस, ठीक है। चर्च ऑफ होली सेफेल्शर, देन कम्स दी अल अक्सा मॉस्क, जो कि अभी आपने सुना होगा ना, तुफाल अल अक्सा, तो अल अक्सा मॉस्क इज ऑल्सो देयर, डोम ऑफ रॉक इज ऑल्सो देयर, ठीक है। टेम्पल माउंट और हराम अल शरीफ इज देयर, देयर इज दी सेंट जेम्स चर्च ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है इजराइल में इन्होंने एक रोड पाया है, और वो रोड बहुत हजारों साल पुराना है, एंड दिस इज बीइंग सेड कि वो रोड वो रोड है जिसपे कभी जीसस क्राइस्ट जो है वो चले होंगे। ओके, सो फ्रॉम देयर दे सेड कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो कि अब यहाँ पर क्या कर रही है, रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारी भी कोई हिस्ट्री थी। वी आर द वन, वी नेवर चीटेड विथ एनीवन, हमने कभी भी किसी को चीट नहीं किया। जीसस की क्रूसिफिकेशन में उनका हाथ नहीं था। दिस इज व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड, राइट। तो ये सारी चीजें हुई। नाउ लेटर ऑन उन्हें कहा कि हम वहीं जाकर के सेटल होंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ पर ये पॉइंट हुआ था कि दे वर द वन जो कि अब सरकारों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। दिस वाज द थिंग। अब यहाँ पे जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक सेपरेट नेशन चाहेंगे, तो यहाँ पर ब्रिटेन जो है इट स्टार्टेड हेल्पिंग आउट, कि हम जो है हेल्प करेंगे। अंग्रेजों ने और यूएन ने 2 ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुए और आज तक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप लेकर के रखे हुए हैं। एक तो इजराइल पैलेस्टीन का इशू है और दूसरा इंडिया कश्मीर का इशू है। ओके, दे आर द वन हु डिड डिवीजन ऑफ दिस पैलेस्टाइन एंड इजराइल का जो है डिवीजन किया कि ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा, जो अभी तक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। अभी तक उसका कोई जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है, बिकॉज बोथ द साइड्स आर नॉट हैप्पी। एंड वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का भी डिवाइड किया, एंड स्टिल दोज काइंड ऑफ नोशन आर ओवर हियर। इवन नाउ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, द पीपल आर नॉट हैप्पी, ठीक है। ओके, तो ब्रिटेन में इनकी अच्छी खासी पोजीशन थी ज्यूस लोगों की, ठीक है। अब हियर दे सेड, ज्यूस लोगों ने कहा कि आप हमको हेल्प करो इन ऑर्डर टू सेटल डाउन ये वाले एरिया में, पैलेस्टीनियन का ये जो पैलेस्टाइन पूरा एरिया है यहाँ पे सेटल डाउन होने में हेल्प करो। तो 1917 में, ठीक है, इन 1917 दे केम अप विद दिस थिंग रेजोल्यूशन, बाल्फोर डेक्लेरेशन जिसको कहा जाता है, दैट इज नोन एज द बाल्फोर डेक्लेरेशन, राइट, विच इज कॉल्ड एज द बाल्फोर डेक्लेरेशन। और इन्होंने कहा कि हम ज्यूस लोगों को पैलेस्टाइन एरिया जो है, ठीक है, पैलेस्टाइन एरिया, वहां पे वी विल बी गिविंग यू एरिया। सो दिस इज द बाल्फोर डेक्लेरेशन विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करो, राइट, एंड वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 दैट ऑल्सो केम। तो इन्होंने उस टाइम कहा कि आप हमारी हेल्प करो तो वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। तो इट इज लाइक हम दोनों जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके, अब इससे पहले यूरोप ने जो ब्रिटेन ने यानी यूरोप ने बोला था कि दैट टू द अरब पीपल, दैट आप लोगों को हम एक नेशन बना देंगे, पूरी अरब मिला करके, एरिया को मिला करके, वी विल बी गिविंग यू वन नेशन, राइट। तो वो वन नेशन वाला सीन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहीं पे ही पार्टीशन करवाने की बात भी कर दी, क्योंकि पैलेस्टीनियन एरिया। अब देखो, ज्यूज जो है वो वहां से चले गए, यूरोप चले गए, इन द डिफरेंट एरियाज दे वेंट एंड सेटल डाउन, डिफरेंट एरियाज में जाकर के सेटल हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप जिस जगह से गए हो वो जगह अब खाली पड़ी रहेगी,
फॉर सो मेनी ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आप छोड़ करके किसी और जगह पे चले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो जगह खाली रहेगा, डेफिनेटली दूसरे लोग आएंगे और वो वहां पे जाकर के सेटल होंगे, राइट। तो यहाँ पे लोग आकर के सेटल होने लगे जब आप वहां से चले गए। तो पैलेस्टीनियंस, उन्होंने वो अपना देश बना लिया, उन्होंने अपना घर बना लिया। अब आप वापस आ रहे हो, नाउ यू वांट कि नहीं हमको भी जगह दो रहने के लिए, तो दैट वाज ऑब्वियसली समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल था। अब इन्होंने, ब्रिटेन ने पहले ही कहा था अरब लोगों को दैट वी विल बी मेकिंग अरब वन, मतलब एक जो है हम पूरी अरब एरिया को एक बना देंगे। अब वहां पे ये वाला इशू जो है वो यहाँ पे एंटर कर गया। तो अरब पीपल वर द वन हु फेल्ट कि भाई आपने तो हमको बेट्रे कर दिया, यू हैव बेट्रेड अस, सो दिस इज व्हाट दे एक्चुअली फेल्ट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली हिटलर जो है उसकी भी एंट्री हो रखी थी, एंड हिटलर स्टार्टेड परसिक्यूटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ द प्योर आर्यन थिंग। तो ही सेड, इसका नोशन ये था कि जो जूस लोग हैं दे आर नॉट प्योर आर्यन एंड दे डोंट हैव एनी राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ, एंड दिस इज द रीजन उनको जो है गैस सेंटर्स में, गैस चेम्बर्स में भेज करके उनको मार दिया जा रहा था। तो अगेन दे वर बीइंग परसिक्यूटेड। अभी आपके साथ ही जो है कोई आपका फेवर नहीं कर रहा है, यू आर रियली गुड, आप बहुत अच्छे हो, आपको पता है यू आर गुड एंड यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, लेकिन हर कोई आ रहा है वो आपको एक चमाट मार के चला जा रहा है, उधर से आ रहा है ये थप्पड़ मार के दे रहा है, वो उधर से आ रहा है कोई छड़ी मार दे रहा है, तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे, राइट। तो यू विल बी आस्किंग फॉर योर राइट्स। सो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने उस टाइम कहा कि नहीं हमको अपना जगह चाहिए, हमको अपना घर चाहिए जहां पर कि हमको कोई प्रोसिक्यूट नहीं करे, वी आर हैविंग ऑल द मनी, वी वांट दैट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का इनका नोशन चल रहा था, एंड दे वर द वन हु वांटेड वेरी बैडली, ओके। तो अब ये जो पैलेस्टाइन रीजन में जाकर के सेटल होना स्टार्ट हुए, तो इन द अर्ली टाइम व्हाट दे डिड, दे वर लाइक, उन्होंने वहां पे गए, लैंड जो है उन्होंने खरीदने स्टार्ट किए, एंड दे वर ऑलरेडी हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, तो लैंड परचेस करने में उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, देवर परचेजिंग, ठीक है। उस टाइम पैलेस्टीनियंस को लग रहा था कि अरे भाई वी आर गेटिंग मनी, सेल देम। उन्होंने उस टाइम वो चीज नहीं सोचा कि क्या हो सकता है इसका फ्यूचर अगर हम इतने सारे लैंड जो है वो किसी और कम्युनिटी को दे दे रहे हैं, राइट। सो दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, परचेज कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द अदर लैंड्स हु कैन नॉट परचेज, वो वहां पे जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया, वर्क भी करना स्टार्ट कर दिए। तो उनका एरिया जा रहा है और उसके साथ साथ उनका जो जॉब है दैट इज ऑल्सो बीइंग टेकन अवे। जॉब भी क्या कर रहे हैं, लेकर के चले जा रहे हैं, मतलब लेके चले जा रहे हैं इन द सेंस कि उनका जॉब भी कमी पड़ रही है, बिकॉज दे आर द वन हु आर कॉम्पिटिटिंग। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपेंस विद द इंडियंस ऑल्सो। काफी टाइम दूसरे देशों में इंडियंस को अटैक किया जाता है, व्हाई इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडियंस जो ना बहुत मेहनती हैं, ओके, वी आर वेरी मच मेहनती, हार्ड वर्किंग है। तो अब हम इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो इसकी वजह से क्या होता है हम, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर इन सो मच ऑफ नीड ऑफ मनी। हमको पता रहता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितना ज्यादा एफर्ट लगाया टू सेंड अस ओवर देयर इन द डिफरेंट नेशन, तो अपना खर्चा पानी निकलना है, एंड वी फील वेरी प्राउड कि हम पैसे उसमें से बचा करके ना अपने मम्मी पापा को भी भेज दें, अपने घर वालों को भी कुछ भेज दें। फॉर दैट वी हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, तो हम काम करते हैं। तो मेनी टाइम्स द इंडियंस हैव बीन शॉट, उनको मारा गया है, क्यों, वो इसी वजह से, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा दे रहे हैं। एंड इन द इंडिया ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन कि इस तरीके से चीजें जो हैं वो एक्चुअली हो रही थी, ठीक है। अब ये सारा इशू चल रहा है, इतनी सारी चीजें, जस्ट इमेजिन कि ब्रिटेन ने कहा कि पहले दैट वी विल बी गिविंग यू दिस पर्टिकुलर एरिया, आपको जो है हम ये जेरूसलेम, ये मतलब पैलेस्टीनियन एरिया जो है वो हम दे रहे हैं, किसको, ज्यूज को दे रहे हैं। इनको प्रॉमिस करने से पहले इन्होंने अरब को बोलिया, मतलब पूरे अरब वर्ल्ड को बोला कि हम आपको पूरी एक कंट्री बना देंगे, वी आर गोइंग टू लीव नाउ, अब आपको ये पूरा देश, ये पूरा एक एरिया बना करके दे देंगे जो आप ही लोग अपना रन करना, राइट। तो ये दो ऑपोजिट चीजें हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यूज को जहां पर ये लोग सेटल कर रहे थे पैलेस्टीनियंस, तो वहां पे देवर फेसिंग इश्यूज, ये लोग जो है आपस में लड़ भी रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज चल रही है, इन बिटवीन यहीं पे ही इसने क्या कहा,
भाई टाटा बाय बाय। ओके, तो इसने क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया ब्रिटेन ने, और इन्होंने कहा कि ये जो पूरा इशू है अब हम कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो यूएन में। ठीक है, यूएनओ में उन्होंने कहा कि अब जो है हम यहाँ पर इसको सेंड कर दे रहे हैं, तो दे डिड दिस थिंग। अब ये जो मैंने आपको बताया कि दो डिसीजन लिया है भाई, एक कश्मीर वाला इशू और एक ये इजराइल पैलेस्तीन वाला इशू, ये पैलेस्तीन वाला इशू। ठीक है, ये दोनों ही इशू इसने रिजॉल्व किए और दोनों ही इशू बहुत ही बेकार तरीके से रिजॉल्व किए, जिसका कि आज तक किसी भी तरीके का कोई भी पुख्ता सोल्यूशन जो है वो नहीं निकला। अब यहां पर इन्होंने ये कहा कि भाई इन दिस पर्टिकुलर एरिया व्हाट यू पीपल डू, कि आप लोग जो हैं, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया का 35% ज्यूज लोगों को दे दो एंड बाकी बचे 65% जो है वो पैलेस्टीनियंस आप अपने पास रख लीजिए। राइट, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें 65% नहीं चाहिए, हमको पूरा चाहिए। राइट, तो ज्यूज लोगों को था कि नहीं, हमको थोड़ा सा ही एरिया दे दो, लेकिन दे दो हमारा अपना। महाभारत में है ना, मेरे को तो वैसे वो श्लोक याद नहीं है जिसमें कि पांडवस के लिए कहा जाता है कि बस 5 ग्राम दे दो हमको, हम बस उसी में ही खुश रहेंगे, लेकिन दुर्योधन ने वो नहीं दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को दुर्योधन और पांडव नहीं बोल रही हूँ, मैं बस स्टोरी को रिलेट कर रही हूँ। 5 ग्राम बस, यहाँ पे सिर्फ 35%, और उस 35% में भी देवर हैप्पी कि नहीं हमको दे दो, क्योंकि हम ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा परसिक्यूटेड हो चुके हैं, अभी तक हमने बहुत जो है दुख दर्द देख लिया है, अब हमको नहीं चाहिए, ये अभी हम और नहीं झेलना चाहते हैं। यहाँ पे अरब वर्ल्ड जो था उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। ओके, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया और 1948 में दे अटैक्ड इजराइल। ठीक है, इजराइल के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। जब इन्होंने इजराइल पे अटैक किया तो उस टाइम यूएस ने इजराइल की बहुत हेल्प करी एंड दे थॉट कि हम इतने सारे देश हैं और हम जो है इजराइल को हरा देंगे, बट दैट डिडंट हैपन। एक छोटे से देश ने जो अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जिसको कि अभी लोग देश भी नहीं मान रहे हैं, तो उसको उन्होंने जो है सोचा कि हरा देंगे, बट वो हरा नहीं। ओके, सो दिस थिंग हैपेंड लेटर ऑन। अभी इन्होंने क्या किया ना, लेटर ऑन फिर से 1967 में वॉर हुआ, फिर से वॉर हुआ, जिसको कि 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को। अपार्ट फ्रॉम दैट इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला इन्होंने कैप्चर किया एंड गोलन हाइट्स जो है, गोलन हाइट्स उन्होंने सीरिया से कैप्चर कर लिया। लेट मी क्लीन दिस थिंग सो दैट आप और अच्छे से समझ सको। राइट, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट से कैप्चर कर लिया एंड गोलन हाइट्स को इन्होंने जो है वो सीरिया से कैप्चर कर लिया। राइट, अभी अब ये चीज सोचो कि एक छोटे से देश ने फिर से, अभी तक उसको कंट्री की रिकग्निशन जो है वो नहीं मिली हुई है, एंड दैट इज द प्लेस जिसने कि ये दो देशों को इतना तगड़ा जो है वो जवाब दिया। अब इसका उलट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड, 65% जो है वो इजराइल ने कैप्चर कर लिया, जूस के अंडर आ गया, एंड 35% से भी कम जो है दैट केम अंडर दी पैलेस्टीनियंस। ठीक है, अब ये जो 35% था वो कौन सा एरिया रह गया, दैट इज द वेस्ट बैंक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, कौन से एरिया रह गए, ये गाजा स्ट्रिप वाला एरिया रह गया एंड दिस इज द वेस्ट बैंक। These were the places which came under the control of the Palestinians. ये Palestinians के अंडर आ गया। ठीक है, अब these are the one जो कि हो गया, and later on यहाँ पे क्या हो गया, अब इजराइल एस्टैब्लिश हो गया। इनिशियली जब इजराइल एस्टैब्लिश हुआ तो इंडिया ने इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। What is the reason behind that? इंडिया रिलीजन के बेसिस पे, भारत जो है वो रिलीजन के बेसिस पे किसी देश के बनने के सपोर्ट में नहीं था। ओके, क्योंकि भारत मतलब इंडिया से ही मतलब कट ऑफ करके पाकिस्तान बनाए गए 2 पीस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इजराइल बना, तो हमारी जो आइडियोलॉजी, हमारी जो प्रिंसिपल थी, उसके बेसिस पे दिस वाज द वन हु वाज मेड
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जूज अपने लिए एक देश चाहते थे उसके बेसिस पे, इसलिए सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इनका अगर आप हिस्टोरिकली जितना प्रोसिक्यूशन हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इनकी डिमांड जो है वो कुछ गलत नहीं थी, राइट बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप उनकी तरफ से सोचो तो दैट इज ऑल्सो देयर। दे वर लाइक 35% में हम खुश हैं। अगर उसी टाइम ये चीज जो 65% में पैलेस्टीनियंस एंड 35% में ये रहते तो ये इतना सारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो शायद नहीं होता। ओके तो ये उलट हो गई। तो इंडिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इजराइल, हालांकि वो पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट करते थे। ओके इजराइल पहला ऐसा देश बना जो कि रिलीजन के बेसिस पे बना था, और दूसरा देश जो रिलीजन के बेसिस पे बना था दैट वाज पाकिस्तान। ओके पाकिस्तान। इंडिया और इजराइल के बीच में 1992-93 में पहली बार जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम लोगों के बीच में एस्टैब्लिश हुए थे। ठीक है अब ये 1967 तक ये सारी चीजें चली, बट ऐसा मत समझिएगा कि अभी जो चीजें हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं। नाउ इन 1973 देयर इज वन सेलिब्रेशन जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है, दैट इज द योम किपुर फेस्टिवल। योम किपुर, ठीक है, ये बहुत ही धूमधाम से इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, राइट तो ये योम किपुर का डे था जिस दिन सीरिया और इजिप्ट ने, किसने, सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, राइट एंड इसके बाद अब इतना फेस्टिव इतना खुशहाल माहौल है और उस टाइम आपने इस तरीके का काम किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट वाज समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा सडनली वाली चीज हुई थी, एंड सीरिया ने इजराइल ने ऑल ओवर अगेन इनको हरा दिया। सो इजराइल एक ऐसा छोटा सा देश है जो कि कभी नहीं हारा, उसने इजिप्ट को हरा दिया, उसने सीरिया को भी जो है वो हरा दिया। योम किपुर। अभी जो हमास ने अटैक किया था जिस दिन 2023 में अक्टूबर में, तो उस दिन भी योम किपुर का ही फेस्टिवल था। तो इट वाज लाइक कि जैसे 1973 में हुआ वैसे ही 2023 में उन्होंने उसी हिस्ट्री को, उसी चीज को जो है फिर से रिपीट किया है। ओके सो हमास ऑल्सो एक्चुअली डिड दिस थिंग। लेटर ऑन यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस ने, और ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन तो पहले से ही सपोर्ट में था, यूएस हमेशा से इजराइल के सपोर्ट में रहा है, एंड अभी भी आप देख सकते हो कि अभी ये 2023 में जो उन्होंने अटैक किया, हमास ने यहाँ पर अटैक किया इजराइल में, तो यूएस ने अपनी शिप जो है वहां पे भेज दी है, लगा दी है कि भाई हम भी यहीं पे ही हैं आपके सपोर्ट में। ओके तो डेफिनेटली यूएस हैज ऑलवेज बीन हेल्पफुल एंड ये इजराइल के हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूएस जो है वो लेबनान के ऊपर भी उसकी नजर है क्योंकि वहां से इनकी नहीं जमती है। उसके अलावा इनकी जो ईरान है, ईरान से भी नहीं बनती है, तो दैट इज ऑल्सो वन केस ओवर हियर। एंड ये बोला जा रहा है कि ईरान ने हमास को हमेशा से जो है वो पुश किया है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करें, राइट तो उनको हमेशा से सप्लाई, मनी, हेल्प, एवरीथिंग काइंड ऑफ थिंग जो है वो उनको दिया, सो दैट अभी इस यही रीजन है जिसकी वजह से कि ये यहाँ पर अटैक कर पाए थे। ठीक है राइट अब यहाँ पे यूएस और उसके दोस्त जो थे उन्होंने हेल्प किया और इजराइल को क्या बना दिया, एक देश बना दिया। इन्होंने लॉबी की, ओके इन्होंने लॉबी की इजराइल के लिए, एंड उन्होंने क्या किया, इजराइल की स्थापना करा दी एज अ कंट्री, राइट एंड एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि दिस वाज द वन जो कि एकदम से सारी चीजें एकदम सेटल डाउन हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, इसमें जो फतेह दैट वाज अ काइंड ऑफ ग्रुप, राइट जहां से कि हमास आया है। ठीक है तो फतेह जो कि यासिर अराफात का है, ये पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में यासिर अराफात फतेह के लीडर थे, तो ये पैलेस्टीनियंस के फेवर में बात करते थे। ठीक है अरब कंट्रीज जो है वो फतेह की सपोर्ट कर रही थी बिकॉज ये लोग जो है इजराइल के खिलाफ थे, ऑब्वियसली बात है उस चीज को लेकर के, बट लेटर ऑन अरब कंट्रीज ने फतेह को जो है वो इग्नोर कर दिया बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि अपना जो है लोग पहले देखते हैं एंड दूसरों का जो बेनिफिट है या फिर कोई भी चीज है दे लुक कि भाई वो अलग होता है।
ठीक है। 1991 में फिर से यहां पर जो है वो गल्फ वॉर हुआ, लेटर ऑन अगेन, ठीक है। अब 1991 में फिर से गल्फ वॉर हुआ। जस्ट इमेजिन कि एवरी टाइम in every decade there is one war between the Arab world and the Israel, ठीक है। तो 1991 में क्या हुआ कि यूएस जो था, यूएस एंड प्लस जो दूसरी अरब कंट्रीज थी, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट वर्सेस द इराक, ओके। इराक के अगेंस्ट में थे क्योंकि इराक वाज अगेंस्ट जूस। अब ये जो दूसरी अरब कंट्रीज थी, पहले तो जूस के यानी इजराइल के अगेंस्ट में थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये यूएस के फेवर में कैसे आ गए? बिकॉज यूएस लॉबीड दिस थिंग, यू हेल्प अस फॉर दिस थिंग एंड हम जो है आपको दूसरे तरीके से हेल्प करेंगे, ओके। तो गल्फ वॉर जो है तब इस टाइम इन लोगों के बीच में हुआ था, ठीक है। अब इससे पहले भी एक और वॉर हुई थी जो कि है 1979 में, एंड यहाँ पे 1979 में देयर इज डेविड कैंप अकॉर्ड, ठीक है। कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो साइन, समझौता जो है ये बेसिकली साइन हुआ था 1979 में। 1979 में ये जो अकॉर्ड साइन हुआ था, दिस बिकेम रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इजिप्ट जो है ये पहली कंट्री बन गई, पहला ऐसा देश बन गया, ऐसा देश जिसने कि इजराइल को मान्यता दे दी कि हाँ भाई हम मानते हैं कि इजराइल एक देश है, ओके, दैट इजराइल इज अ कंट्री। उन्होंने इस चीज की मान्यता जो है वो यहाँ पर दे दी 1979 में, दे रिकॉग्नाइज दिस थिंग। अभी 1991 में ये वॉर हुआ, लेटर ऑन अब क्या है, ये इस तरीके से इराक वर्सेस यूएस प्लस अरब, एंड हियर दे वर द वन हु वर सपोर्टिंग ज्यूज एंड दे वर द वन ऑब्वियसली नॉट सपोर्टिंग ज्यूज ओवर हियर, ओके। अब लेटर ऑन फतह और इजराइल जो है इनके बीच में एक अकॉर्ड हुआ 1992-93 में। 1992-93 में द फतह ग्रुप एंड इजराइल के बीच में एक अग्रीमेंट हुई। उस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ओस्लो अग्रीमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, ओस्लो अग्रीमेंट, राइट, ओस्लो अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट में इन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है हम इजराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, इनको सेटल ये बनने के पीछे इनका रीजन क्या था कि ये प्रो पैलेस्टीनियंस थे, तो ये ऑल ऑफ अ सडन इजराइल को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देयर वर अ लॉट मेनी पीपल हु डिडंट रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि आप जो है अब हमारे फेवर में नहीं हो, अब आप हमारे अगेंस्ट हो। तो इसी से ही निकल करके लेटर ऑन क्या बना? तो हमास, ओके, हमास। तो फतह, और अभी इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 2006-7 में हमास ने गाजा स्ट्रिप में अपनी जो है वो सरकार बना ली, और फतह जो है वो कहाँ पे चले गए? वेस्ट बैंक में चले गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बैंक में। एंड इनके कौन थे? मोहम्मद अब्बास। फतह के कौन थे? मोहम्मद अब्बास थे, जो कि इनके लीडर थे। हमास काफी ज्यादा अग्रेसिव अपना रोल रखा है अगेंस्ट दी इजराइल, हमेशा से अपना जो रूप है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रखा है उनके खिलाफ। अब ये तो पूरी आपने हिस्ट्री देख ली। अब यहाँ पे एक और कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हियर दिस, अब ये जो पूरा पर्टिकुलर एरिया है, दिस गाजा स्ट्रिप, राइट, दिस गाजा स्ट्रिप, ओके, ये गाजा स्ट्रिप को जो है वो ओपन एयर प्रिजन भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? ओपन एयर प्रिजन भी बोला जाता है। अब इसको ओपन एयर प्रिजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, वॉल बाउंड्री जो है वो बेसिकली बिल्डअप किए हुए हैं। किसने? इजराइल ने यहाँ पर जो है बाउंड्री, बड़े बड़े वॉल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे बिल्ड किए हुए हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, इन्होंने जो है इस तरीके से फेंसिंग करी हुई है, बाउंड्रीज बनाया हुआ है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ओपन प्रिजन, कि आप जो है यहाँ पर, आप जो है सपोज
दिस इज द एरिया, और इन्होंने ये एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े वॉल मैंने बना दिए, और वहां पे यू कैन नॉट गो इनसाइड, यू कैन नॉट गो आउट, आप कहीं जा ही नहीं सकते, यहां से भी आपको जाने की मनाही है, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, राइट, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि गाजा जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा वन ऑफ दैट प्लेसेस विच इज एक्चुअली फिल ऑफ बहुत डेंसिटी है वहां पे, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्या मतलब, इतना सा एरिया है और उसमें ढेर सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड वर्ड जो है वो ज्यादा बेटर सूटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड, एंड दिस इज द रीजन यू कैन नॉट गो एनीवेयर। इफ यू वांट टू मूव, यहाँ पे आप ये इमेजिन करो कि इनको बेसिक नीड के लिए भी, बेसिक चीजों की जरूरत के लिए भी ये टनल खोद करके रखे हुए थे। देयर वर अ लॉट मेनी टनल्स जो कि यहाँ से गाजा स्ट्रिप से इजराइल में आते थे, और वहां से वो अपनी जरूरत की सामान वहां से लेकर के जाते थे। इमेजिन ऑयल ऑल्सो दे यूज टू टेक, ऑयल, खाने की बेसिक चीजें वो यहाँ से इजराइल से स्मगलिंग करके लेकर के जाते थे। एंड ये टनल्स, हालांकि इनकी बेसिक नीड पूरी जरूर कर रहे हैं, और हमास यहाँ पे क्या करता था, इन्हीं टनल्स को यूज करता था इन ऑर्डर टू गेट दी इन ऑर्डर टू इन्फिल्ट्रेट, अलग अलग जगह पे घुस करके वहां पे अटैक करने के लिए सेम टनल्स को जो है ये यूज किया करते थे। तो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन टनल्स को बंद करा दिया, तो अब इनकी बेसिक नीड की जो चीजें थी वो भी यहाँ पर मिलनी बंद हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नेतन्याहू का इजराइल में, आप लोगों ने पता नहीं मेरा डीएनए जो है वो ध्यान से कभी सुना है कि नहीं, बट अर्लियर वी हैड सीन कि इन्होंने जुडिशियरी के ऊपर अपनी तरफ से क्या हुआ कि इन्होंने एक अंकुश लगाना शुरू कर दिया जुडिशियरी के ऊपर। जुडिशियरी पे कैसे, इन्होंने क्या किया था, जो LGBTQ+ कम्युनिटी है उनके फेवर में बात करी थी, तो इन्होंने उस चीज को मना करने के लिए जुडिशियरी के ही पावर को कम कर दिया। ओके, नेतन्याहू के अंडर ही जो इनकी आर्मी है उसको भी लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन रेज करे जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कहा जाता है कि इनकी आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रूप जो है वो अपनाती है, अग्रेसिव तरीके से जो है ये काम करते हैं। They are the one who do like this, and there were many people who were actually resigning from the army also, उनके अग्रेसिव तरीके को लेकर के, एंड जुडिशियरी का और भी कुछ कुछ इनके डिसीजन थे जिसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है लोग गुस्से में हैं। ओके, तो एक इंटरनल अग्रेशन भी है उनका वहां पे अपनी सरकार को लेकर के। अल अक्सा स्टॉर्म, ये अल अक्सा स्टॉर्म जो है वो एक्चुअली अल अक्सा जो मैंने आपको दिखाया, द मॉस्क विच इज देयर इन दी जेरूसलेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वहां का नाम लेकर के तूफान अल अक्सा जो है दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड। हमास को कौन हेल्प कर रहा है, हिजबुल्ला हेल्प कर रहा है, कतर और तुर्की जो है, दीज आर द वंस हु आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। ओके, ये लोग जो है इसको हेल्प कर रहे हैं। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, अभी तो ये मैंने थोड़ी सी प्रेजेंट वाली बातें भी बता दी, अब ये 1992-93 में ये वाला पॉइंट हो गया। अब 92-93 में ये चीज हुई। लेटर ऑन इन 1994 में क्या हुआ, जॉर्डन, राइट, तो जॉर्डन ने अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत इन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया इजराइल को एज अ कंट्री, एंड अब्राहम ही अकॉर्ड के अंतर्गत इन्होंने यूएई, मतलब इनको यूएई और बहरीन ने जो है रिकॉग्निशन दे दिया। लेटर ऑन सूडान एंड मोरक्को जो है उन्होंने भी इसको क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया दैट दिस इज अ कंट्री, राइट। अभी जो जिस तरीके का सिचुएशन एक्चुअली ये सारी चीजें हो रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना, दैट इज बिकॉज ऑफ ईरान, दैट इज बिकॉज मेनी अ टाइम दिस इज ऑल्सो बीइंग सेड कि शायद रशिया भी इसके पीछे है। चाइना अपना ताइवान के इशू को अपना
हटाने, उससे डिस्ट्रैक्शन लाने के लिए ये काम कर रहा है, ये बोला जा रहा है। ईरान के ऊपर तो खैर यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दे रहे, उनका अपना जो है पर्सनल दुश्मनी वो अलग है। चाइना का साउथ चाइना सी का जो इशू है दैट इज ऑल्सो देयर। रशिया यूक्रेन से जो अपना ध्यान जो है वो हटाने के लिए दिस कुड आल्सो बी द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। ओके, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब ये सारी चीज में ये इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो अभी रिसेंटली G20 में इस चीज को लेकर के बात हुई थी कि हम पाकिस्तान को सरपास करके दूसरे एरिया से जाकर के यूरोप तक जो है अपना क्या करेंगे, ट्रेडिंग जो है रूट वो एस्टैब्लिश करेंगे, तो दिस इज समथिंग विच विल बी इम्पैक्टेड। इंडिया बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वो इसलिए कि पहले हम हमारी जो पहले की सरकार थी वो पैलेस्टाइन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। अभी जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम जो है अभी इजराइल को बहुत हेल्प कर मतलब उनकी हमारी और इजराइल की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैलेस्टाइन भी विजिट कर चुके हैं एंड वी हैव रियली वेरी गुड रिलेशंस विद द इजराइल ऑल्सो। अब इन दोनों के बीच में किसी एक के लिए स्टैंड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इजराइल जूज ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड रहे थ्रू आउट द टाइम एंड अभी जो है इनके ऊपर फिर से वही काम हो रहा है। पैलेस्टीनियंस आर द वन जो कि अपना ज़मीन अपना एरिया मांग रहे हैं। दिस इज द वॉर फॉर द लैंड, दिस इज द वॉर फॉर द लैंड, दिस इज द वॉर फॉर घर, अपने घर के लिए जो है ये एक्चुअली पूरी लड़ाई है। सो दिस वॉज द कंप्लीट इशू रिलेटेड टू द इजराइल पैलेस्टीन। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक ये टॉपिक है, मेरे को लगता है कि क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई है, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, इस टॉपिक को हम कल कवर कर लेंगे। ओके, गाजा स्ट्रिप हमारा हो गया, इजराइल पैलेस्टीन इजराइल हमास इशू जो है वो हमारा कवर हो गया। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट हम इसको कल कवर कर लेंगे। ओके, सो आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड एंड सारे हिस्ट्री आपको सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड सारी सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में इस चीज को लिख सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट एंड जय हिंद।